सरकार ही अपनी है तो कैसे नियम और कौन से कानून। भाजपा में यही सोच नेताओं का सीना चौड़ा कर रही है, जो नियमों को ताक पर रख रहे हैं। ताजा मामला रविवार शाम का, जब भाजपा ने पावर हाउस रोड स्थित सर्किट हाउस पर ही कार्यकर्ताओं को क्लास लगाने में देर नहीं की। कार्यकर्ताओं की पार्टी को एक बार फिर बिना जाजम की जमीन की याद आ गई और सर्किट हाउस की कुर्सी पर सांसद गुमान सिंह डामोर, प्रदेश भाजपा महामंत्री भगवान दास सबनानी, संभाग संगठन मंत्री जितेंद्र लिटोरिया, विधायक चैतन्य काश्यप सहित नेता बैठे और कार्यकर्ताओं को जमीन पर बैठा दिया। भाजपा की इस क्लास में 4 मार्च को प्रवास पर आ रहे प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की रणनीति बनी। क्लास समाप्त होते ही कार्यकर्ता जमीन पर, वह भी सर्किट हाउस में बैठाने पर कानाफूसी करता रहा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि एयर कंडीशनर में बैठने वाले नेता कार्यकर्ताओं को दरी तक उपलब्ध नहीं करवा सके। किसी भी कार्यकर्ताओं को सर्किट हाउस की जमीन पर क्लास लगाना समझ नहीं आया, जबकि भाजपा का अपने स्वामित्व वाला 2 मंजिला भवन है, जहां जिला कार्यालय है। फिर पार्टी बैठक भी तो किसी न किसी मैरिज गार्डन में करती है। सर्किट हाउस में क्लास क्यों लगाई गई, न नेताजी समझा सके, न कार्यकर्ता समझ सके। फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के फैले जाल ने विद्यार्थियों को ठगी का शिकार बना दिया। ऐसी कंपनियों के झांसे में फंसे विद्यार्थियों को पैसा वापस नहीं मिला और कंपनियां भाग गई। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने औद्योगिक थाने पहुंचकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बाद में कार्यकर्ता थाने के सामने बीच सड़क पर बैठ गए। परिषद के प्रदर्शन की सूचना मिलने पर एसडीएम अभिषेक गहलोत और सीएसपी हेमंत सिंह चौहान भी थाने पहुंच गए थे। परिषद ने कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाते हुए कहा कि इंटरसिया इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी करीब 250 विद्यार्थियों का पैसा लेकर भाग चुकी है। विद्यार्थी परिषद प्रांत सह मंत्री सुरभि रावल ने मीडिया को बताया। बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ है, जो युवाओं को भला फुसलाकर उनसे पैसे ऐंठ कर और भाग जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सारे विद्यार्थियों को फंसाया जा रहा है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और उन्हें वापस भी उनके पैसे वापस नहीं दिए जा रहे हैं। ये पूरे मार्केट में एक चेन की तरह चल रहा है। सारे विद्यार्थी से भ्रमित हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई, उनके घर बार सब कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं और उनको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, उनका भविष्य खराब करने की कोशिश की जा रही है। उसी के खिलाफ हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए और उन्हें बंद किया जाए। ये आवाज है हेड कांस्टेबल के शिक्षक पुत्र संजय थापक की, जो कह रहे हैं, दोस्तों मैंने जहर खा लिया, और एक युवक की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाना बताते हैं। संजय की ऑडियो के मुताबिक पर्स में सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें अजय गवली नामक युवक द्वारा अपनी बुलेट वापस नहीं करना बताया गया। सेलाना नगर की PHE ऑफिस के पीछे स्थित मुक्तिधाम में 39 वर्षीय शिक्षक संजय थापक पुत्र रामकृष्ण थापक निवासी वैष्णव कॉलोनी सेलाना की जहर खाने से मौत हो गई। उसने दोस्तों को व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज भेजकर बताया था कि उसने जहर खा लिया। उसके पास सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अजय गवली नामक व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित करने से खुदकुशी करने का उल्लेख किया है। संजय के पिता पुलिस विभाग में प्रधान आरक्षक है। संजय के छोटे भाई अजय थापक ने मीडिया को ऑडियो व सुसाइड नोट बताते हुए बताया कि रविवार सुबह करीब 10 बजे उन्हें संजय के दोस्तों ने फोन कर बताया कि संजय ने व्हाट्सएप पर जहर खाने संबंधी ऑडियो भेजा है। इस पर वे पिता व संजय के पुत्र के साथ संजय को तलाश करने निकले। PHE ऑफिस के पीछे मुक्तिधाम में संजय की बाइक खड़ी दिखी। वहां जाकर देखा तो संजय गंभीर हालत में था। उसे सेलाना के सरकारी अस्पताल ले गए। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां रात 8:10 पर संजय ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि शिक्षक संजय थापक ने बुलेट खरीदी थी, जो अजय गवली वापस नहीं कर रहा था, न ही पैसे दे रहा था, जिससे संजय प्रताड़ना से त्रस्त हो गया था। मेरा नाम अमित थापक है। भैया ने जो सुसाइड किया है, क्या कारण रहे? उनके जेब में एक सुसाइड नोट मिला है, जिससे कि जाहिर हो रहा है कि उनको अजय गवली नाम का लड़का जो है उनको प्रताड़ित कर रहा था और डरा धमका रहा था। इसके कारण उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। वे किस बात को लेकर डराया धमकाया जा रहा था? उन्होंने कोई गाड़ी खरीदी थी बुलेट, वो शायद उसको दी थी उन्होंने, तो वो वापस नहीं दे रहा था, जिसको लेकर वो बहुत परेशान थे। वो आए दिन उससे मिलते थे जाके कि भाई तू मुझे गाड़ी दे दे, तो वो ना तो गाड़ी दे रहा था ना पैसे दे रहा था। इसके कारण वो काफ़ी परेशान हो गए थे। गाड़ी किसकी थी, किसके नाम पे थी? गाड़ी मेरे भैया के नाम पे है, संजय थापक के नाम पे फाइनेंस है।
पुलिस कप्तान के निर्देश पर अवैध शराब की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में जिले की ताल पुलिस ने आधी रात को तकरीबन 2 लाख कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। ताल थाना पुलिस को मुखबिर से खारवा कला के पास गांव दौलतगंज में अवैध शराब की सूचना मिली। इस सूचना पर ताल थाना प्रभारी ने योजनाबद्ध तरीके से आधी रात को मुखबिर के बताए दौलतगंज गांव में एक जगह पर दबिश दी। आधी रात करीब 12:30 बजे के लगभग दबिश के दौरान पुलिस को बाड़े में बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां रखी मिली। तलाशी में वहां रखी शराब की पेटियां राजस्थान की अंग्रेजी शराब की होना पाए जाने पर पुलिस ने तकरीबन 41 पेटियां शराब जब्त की है। पुलिस के मुताबिक जब्त शराब 1,84,000 कीमत की होना बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से महेंद्र सिंह नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। पुलिस पकड़ाए व्यक्ति से शराब के बारे में पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही खुलासा हो सकेगा कि बाड़े में रखी शराब कहां से लाई गई थी। ताल थाना एएसआई मोहन भाटी ने बताया। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई अब सड़क पर उतर गई है। गर्ल्स कॉलेज के सामने एनएसयूआई ने धरना देकर सद्बुद्धि यज्ञ किया और सरकार से महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। एनएसयूआई से जुड़े नेताओं का कहना है कि महंगाई ने आमजन के बजट पर ऐसा प्रहार किया कि जनता परेशान होने लगी है और सरकार महंगाई को नियंत्रण करने में विफल हो रही है। धरने में आयुष सिंह राठौड़, नीलेश शर्मा, देवेंद्र सिंह सहित कांग्रेस नेता उपस्थित थे। कांग्रेस ने रेलवे दी, कांग्रेस ने आईटीआई दिया और तुमने क्या दिया? बेचने का काम किया मोदी जी। सिर्फ विदेश घूमना और 60-60 लाख के कपड़े पहनना, अपने बोझ बस्ती करना और पब्लिक की आवाज नहीं सुनना। मैं मेरे छात्र संगठन के भाइयों से कहना चाहती हूँ कि इससे भी ज्यादा अपनी आवाज बुलंद करें और इस मोदी को, इसकी जो घमंड की नींद में सो रहा है, इसका घमंड चूर-चूर हमें करना है। जय हिंद, जय कांग्रेस। सोमवार को कोई भी आमजन कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले सुबह 9 बजे से कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। भीड़ से बचने के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन का भी लाभ ले सकते हैं। पहले दिन 1500 लोगों को टीके लगेंगे। वहीं 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ ही 45 वर्ष पार के लोगों का भी टीकाकरण करना शुरू किया गया है। बाल चिकित्सालय सहित अन्य सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन के टीकों का दूसरा चरण शुरू हुआ।